आप एक ही आदमी दो तरह का बात बोलते हैं। एक बार बोलते हैं रेजुलेशन दोबारा करके भेजिए, एक बार बोलते हैं जो ममता बनर्जी कौन होती है नहीं मानने वाला, आप फिर बीजेपी को सपोर्ट कर। जिस तरह से दिन ब दिन बोलता जा रहा है, जितना बोलेगा आदमी और भी समझ जाएगा कि तृणमूल वाले जो आरोप लगा रहे थे, और ये आरोप नहीं प्रूव है कि वो जिस तरह से बीजेपी के लिए अभी काम कर रहा है पिछले 2021 से, और आने वाले दिन में भी वो बीजेपी के लिए ही काम करेगा। बीजेपी को किस तरह से जिताया, पड़ोसी आपका बगल का, आपका यहाँ का ग्वालपोगर का एमएलए और आपका राज्य का मंत्री गुलाम रब्बानी साहब भी सुप्रीम कोर्ट किया, आप उसका तारीफ क्यों नहीं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो असल मकसद है कि हम लोग कल से नहीं कुछ दिनों से जिस तरह का माहौल चकलिया ग्वालपोगर खास करके हमारे उत्तर दिनाजपुर में पॉलिटिकल एक माहौल चल रहा है, उसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो एक्ट में अभी बदल गया है उसको लेके साथ ही साथ जो सब बयानबाजी हो रहा है वही सब आम आवाम जो घर में बैठकर अपने मोबाइल में आप लोगों के जरिया देख रहे हैं जो नेता उसका जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, तो आम आवाम को कुछ बताना है। सबसे पहले सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, जब 2021 में विधानसभा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में ये जो हमारे यहाँ का लोकसभा का कैंडिडेट था लाल कांग्रेस का, वो जब 2021 में इलेक्शन हार गया, हार ही नहीं गया, उसका जमानत जब्त हो गया था, आप लोग जानते हैं। उस वक्त से वो इतना गुस्सा में आ गया, या यूं कहिए वो ऐसा उम्मीद ही नहीं किया था जैसा रिजल्ट हो गया। उसके बाद से ही आप देखिएगा, जब 2021 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक में था, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं के साथ उसका शुरू हो गया बयानबाजी, यहाँ तक हुआ कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी मजबूरन उसको फॉरवर्ड ब्लॉक से निकाल दिया। उसके बाद वो कांग्रेस में आया। कांग्रेस में आने के बाद जिस तरह से भी हो, हम लोग तो जानते हैं जो सेटिंग करके बीजेपी के नेताओं के साथ सेटिंग करके किस तरह से यहाँ से वोट को काटा जाए, काट के बीजेपी को जिताने में सहूलियत हो, इसके लिए किशनगंज में बैठ के एक बड़ा लेन देन होके उसको टिकट मिल गया। लेकिन मिलने के बाद जब कांग्रेस तो असल में बीजेपी के खिलाफ लड़ता है ना, कांग्रेस को पता लगा जो नहीं एक सीट यहाँ तृणमूल का लॉस हम लोगों की वजह से हुआ, वहाँ पर जब आलोचना शुरू हुआ तो फिर देखिएगा आप लोग कि उसका कांग्रेस के नेताओं के साथ ही शुरू हो गया झगड़ा। आए दिन हम लोग पेपर में देखे, मीडिया में देखे, जो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी उसका चल रहा है, जो आज तक चल रहा है। उसके बाद शुरू किया वो आपका, जब शुभेंदु अधिकारी जिसके इशारे पर वो असल में अभी पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स कर रहा है, वो जब बोल दिया था मुस्लिम एमएलए चेंगदुला को विधानसभार बाहर फेले देवो, तो उस वक्त वो एक बयान दिया था कि तृणमूल के एमएलए को बोला है, फिर उसको बहुत बार सफाई देना पड़ा। उसके बाद देखिएगा कि जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, उस वक्त एक बिल था, बिल को लेकर जब एक आंदोलन हुआ ग्वालपोगर चकलिया में, उस वक्त वो बोल दिया अचानक कि कालो पट्टी लगाए चाकुलियाते ये आंदोलन करे, मन है बिल वापस हो जाए, ये बोल के भी वो फंस गया, उसमें भी उसको सफाई देना पड़ा। उसके बाद जब देखा कि हम फंस रहे हैं, और ये बात जो तृणमूल वाले हम पर शुरू से ही आरोप लगा रहा है कि ये बीजेपी के साथ सेटिंग करके लोकसभा में यहाँ जिताने में बीजेपी को हेल्प किया है, यहाँ के नौजवानों से, मेहनत मजदूरों से QR कोड के जरिए चंदा लेके अपना जेब भरा है और साथ ही साथ बीजेपी का हेल्प किया। जब ये प्रूव होने लगा तो वो अचानक इसमें लेके आ गया वक्फ अमेंडमेंट के बाद कि रेजुलेशन पश्चिम बंगाल सरकार रेजुलेशन क्यों नहीं कर रहा है। तो जब रेजुलेशन वो कल बोला है, हम देखे जो 2 तारीख नहीं, वो 22 दिसंबर होगा, हम आप लोगों को दे रहे हैं, उसको आप लोग ये कर दीजिएगा। इसमें आपका विधानसभा का जिसका सिग्नेचर होना चाहिए वो भी है।
तो अब अचानक जब रेजुलेशन का मुद्दा आ गया सबके सामने में, जो नहीं रेजुलेशन भी तो हुआ है, अब यह नया एक पैतरा शुरू किया कि रेजुलेशन ऐसे नहीं ऐसे होना था। अब जहां पर वो खुद ये बोल रहे थे कल कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय एक बहुत सीनियर अच्छा नेता है, उसके पास हम बहुत कुछ सीखे हैं, एक तरफ वो उसका तारीफ कर रहा है और एक तरफ शोभनदेव चट्टोपाध्याय किस तरह से बिल को पेश करेगा वो उसको सिखा रहा है। ये जो दोहरा मापदंड जगह जगह पर, मतलब उसके सुविधा के हिसाब से उसको क्या बोलना होगा, ये चकलिया, ग्वालपगड़, उत्तर दिनाजपुर का अवाम और कब तक सुनेगा। आप एक बात में खड़ा क्यों नहीं रहते? आप रेजुलेशन का बात बोल रहे थे, जब रेजुलेशन आया आप रेजुलेशन ऐसे नहीं ऐसे करना था, उसमें वो एक बात और बोला है, हम लाल कांग्रेस ऐसे नहीं बोलते हैं। वो केरला CPIM पार्टी कांग्रेस में वो आप लोगों को दिखा रहा था कल, ये निर्णय हुआ कि इस बिल का, इस एक्ट का मुखालिफत करना होगा, लेकिन वहीं पर केरला में CPIM का सरकार है। तो क्या केरला का CPIM सरकार ऐसे ही विधानसभा में जिस तरह से वो बोल रहा है वैसा कोई रेजुलेशन लेके आया है, या फिर उसके हिसाब से जो रेजुलेशन पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट लेके आया है वो ठीक नहीं है? लेकिन ठीक नहीं भी है तो एक रेजुलेशन है, वो रेजुलेशन भी क्या केरला गवर्नमेंट लाया है, उस पर वो सवाल नहीं किया। वो बोल रहा था जो सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही तेलंगाना का सरकार, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का सरकार है, वो सबसे पहले इस बिल का मुखालिफत किया है, वो पेपर में देखा रहा था। तो क्या तेलंगाना सरकार जो कांग्रेस का है, क्या वो कोई रेजुलेशन लेकर आया? वो रेजुलेशन वो दिखा देता। तो असल में वो रेजुलेशन बोल के फंस गया है। जब रेजुलेशन आ गया तो अब मुद्दे को भटका रहा है। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि वो मुद्दे को भटकाने में माहिर है। अब वो बता रहे थे, कुछ दिन पहले बता रहे थे वो इसका तमिलनाडु का, आज कल तमिलनाडु नहीं बोला, केरला में CPIM का सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस का सरकार है, झारखंड में कांग्रेस अलायंस का सरकार है। क्या कोई भी गवर्नमेंट वहाँ का कोई रेजुलेशन लेके आया है? मान लीजिए उसके हिसाब से जो रेजुलेशन पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट लेके आया है वो रेजुलेशन उतना अच्छा नहीं है जिस तरह से वो बोल रहा है, वैसा भी कोई एक रेजुलेशन दिखा देता। तो अब अवाम समझ गया है जो रेजुलेशन ये इसका एक बहाना है। ये झूठ को सच करने के लिए कितना बार झूठ बोलना पड़ता है वो देख पा रहा है। असल में आदमी का जब दिमाग थोड़ा कम काम करे तो उसको कम ही बोलना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा जितना बोलेगा उतना ही फंसेगा। ज़्यादा बोल के, अभी वो कल बता रहे थे कि तृणमूल के चुनापुटी नेताओं को जिसको नॉलेज नहीं है वो लोग को यहाँ पर भेज दिया जाए, हम लोग सिखा देंगे। जहाँ आपके पास, हम दावे के साथ कहते हैं कि ये एक वक्त था कि आपके साथ बहुत पढ़े लिखे अच्छे आदमी थे, आज सारे अच्छे लोग आपको छोड़कर चले गए। अभी कौन लोग हैं रात में 12 बजे थाने आने वाला? आपका सोशल मीडिया कौन देख रहा है? हम बोलने नहीं जाएंगे। जो लोग अंडर मैट्रिक क्या 8 क्लास तक भी नहीं पढ़ा, वो लोग आपके साथ है और वो लोग के जरिए आप लोग हम लोगों को सिखाइएगा। आप ऐसा नहीं हो सकता। हाँ खैर, कम ज़्यादा नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन इस तरह से घटिया बात नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग कुछ नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं तो मुद्दे में आकर डायरेक्ट जो बात होता है वो बात बोलिए। अब वो एक बात और क्या बोला था, जो ममता बनर्जी बोल रही है कि इस कानून को हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब जो ममता बनर्जी मान गई है कि यह कानून है, तो ममता बनर्जी क्यों? ये तो पूरा बच्चा जानता है कि जब पार्लियामेंट में पास हो गया कोई भी आइन तो वो कानून हो गया। अब उस कानून को ममता बनर्जी स्टेट गवर्नमेंट है और ये कानून कहाँ पर पास हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो क्या जिस तरह से वो बोल रहा है रेजुलेशन का बात, ये कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकता है या रिक्वेस्ट कर सकता है? ममता बनर्जी का रेजुलेशन में स्पष्ट है कि जिस वक्त ये बिल था, बिल के रूप में था, उस वक्त ये गुजारिश किया गया था कि इस बिल को लेके मत आइए, पास मत कराइए, क्योंकि इससे किसी का हक तलफी होगा, इससे किसी का फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, झमेला बढ़ेगा। ये रिक्वेस्ट किया। अब इसका कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में दोबारा ममता बनर्जी को एक रेजुलेशन पास करना होगा और करके ये बोलना होगा कि हम इस कानून को मानेंगे ही नहीं।
क्या इतना इख्तियार एक स्टेट गवर्नमेंट का है, अवाम को समझना होगा। साथ ही साथ वो खुद बोल रहा है कि बीजेपी जिस बिल को पास किया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया है, उसको संविधान ये अधिकार देता है वो बिल पास करे। उस बिल को ममता बनर्जी कौन होती है नहीं मानने वाला, और खराब भाषा भी बोला। तो आप एक ही आदमी दो तरह का बात बोलते हैं। एक बार बोलते हैं रेजुलेशन दोबारा करके भेजिए, एक बार बोलते हैं जो ममता बनर्जी कौन होती है नहीं मानने वाला, आप फिर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका वीडियो हम देखे, बहुत कल 3-4 आदमी का वीडियो हम देखे, इस तरह का वो बयानबाजी किया है। वो जिस तरह से दिन ब दिन बोलता जा रहा है, जितना बोलेगा आदमी और भी समझ जाएगा कि तृणमूल वाले जो आरोप लगा रहे थे, और ये आरोप नहीं प्रूव है कि वो जिस तरह से बीजेपी के लिए अभी काम कर रहा है पिछले 2021 से, और आने वाले दिन में भी वो बीजेपी के लिए ही काम करेगा। बीजेपी को किस तरह से जिताया जाए, और आने वाले दिन में बीजेपी का वो। और एक बात बोला कि उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ का सरकार है वहां पर आंदोलन हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा। क्या यह सही है? पश्चिम बंगाल में आंदोलन नहीं हुआ, आज आंदोलन ही हुआ बोल के तो मुर्शिदाबाद में उसके जैसा लाल कांग्रेसी घुस के बीजेपी जो चाहता था एक दंगा फसाद करके फिर सेंट्रल फोर्स उतार के आज राष्ट्रपति शासन का डिमांड करके बैठा हुआ है। और वो बोल रहा है उत्तर प्रदेश में आंदोलन होने दिया जा रहा है। किसी तरह से वो साबित करना चाहता है कि योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी से अच्छा है। क्या ऐसा है? अगर है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी का वहीं पर सीट है, वहीं से जीता है। क्या राहुल गांधी एक आंदोलन किया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके, या राहुल गांधी का पार्टी का कोई किया है? एक फोटो वीडियो वो दिखा दे। तो इस तरह से आदमी को गुमराह, आपको ममता बनर्जी से कुछ दिन पहले क्या बोल रहा था, अगर ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना है तो सबसे पहले बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, तो ममता बनर्जी को हराना होगा। किसी ना किसी तरह से जो एजेंडा बीजेपी का है कि ममता बनर्जी को यहाँ से हटाया जाए, वही एजेंडा इसका है। इसका काम है मुस्लिम वोटरों को डिवाइड करना, उसका काम है हिंदू वोटरों को डिवाइड करना, किसी तरह से बीजेपी का सरकार को लाना। यह जग जाहिर हो गया है। इसीलिए हम आम आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप लोग तो सबका सुन रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं, सड़क में, संसद में आपके साथ दुख मुसीबत में कौन है, और हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इतना सोच समझ रखने वाला अभी हर आम आवाम है। तो आप लोगों को सोचने की अभी सही वक्त है कि आप लोगों को कौन गुमराह कर रहा है। QR कोड के जरिए आपसे रुपया लेके, आपसे चंदा लेके, आपसे बैनर लेके, आपके से फ्लेक्स लेके, आपका वोट लेके बीजेपी को जिताने में कौन सहूलियत कर रहा है, और फिर तरह तरह का आरोप तृणमूल पर लगा के यहाँ पर बीजेपी का सरकार जिस तरह से किया जाए, ये कौन कर रहा है, आप लोगों को अभी सोचना होगा। हम लोग स्पष्ट रूप से ये आम आवाम तक रखते हैं, आम आवाम देखे कि कौन क्या कर रहा है।